तब आपको लगता है कि नहीं ये प्रश्न है, इसका मतलब ये पहले से नहीं अच्छा उनकी है। देवता दूसरों को देते हैं, एक दूसरे को देने की परंपरा है। हम अग्नि को दे रहे हैं, आज बालक को हमने देना सिखाया है, अग्नि को भी देना है ना, तो वही बालक कल आपको देगा। जो आज आपको अग्नि को नहीं दे रहा वो कल आपको नहीं देगा। बचपन से हमने देना सिखाया था बच्चों को। आज परंपरा क्या है, छोटे भाई को बगल में बैठाने, बालक दूध नहीं पी रहा है तो तुम दूध पिएगा कि नहीं पिएगा, खाएगा नहीं खाएगा, मैं उसको दे दूंगी। अच्छा बोलो क्या हुआ, जैसे आपने कहा इसको दे दूंगी, बालक क्या कर रहा है कि नहीं मैं खाऊंगा, क्यों खाएगा भाई, आपको तो नहीं खाता था, क्यों खाएगा, अब इसको नहीं खिलाना है इसीलिए उसको खाना है। लेकिन हमारे यहाँ परंपरा क्या थी, पहले दूसरों को भाई होता था, बहन होती थी, कोई होता था, मुझे होता था, पहले इस बच्चे से उसको मिलवाते थे, पहले इनको दो फिर तुम खाओ। ये परंपरा की हमारे देश में बच्चों को बचपन से संस्कार देते थे, बाल्यकाल से। हमारे संस्कारों की परंपरा जन्म से नहीं है, जन्म के पहले से हमारे संस्कारों की परंपरा है। बच्चे के जन्म के पहले हमारे यहाँ 3 संस्कार 6 बार हो जाता है। तो हम तो संस्कारों की परंपरा जन्म के पहले से देना प्रारंभ की, तो एक ही पर्वों के माध्यम से हम अपनी संतानों में, अपनी संस्कृति के लोगों में, अपनी सभ्यता के लोगों में उस परंपरा को पुनर्जागृत करते हैं पर्वों के माध्यम से। अभी जैसा बताया था तो बड़े पर्व क्या होता है, पर्व कहते हैं गांठ को। गांठ कौन सी, गांठ जो जोड़ने का कार्य करता है, गांठ जो रिश्ता का काम करती है, समरसता का काम करती है, गांठ जो पूर्णता का काम करती है, उस गांठ की हम कामना करते हैं। वो पर्व का पूर्ण पूर्ण धातु से पर्व शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है जिसके माध्यम से खुशियों का, प्रसन्नता का संचार हमारे समाज में होता है, उसको पर्व कहते हैं। तो आज ये जो पर्व हमारा मनाने की जो परंपरा है, इस लावा के साथ में प्रथम यदि हुआ हमारा, तो हमने उसकी आहुति किसको दी, अग्नि देवता को दी, देवयज्ञ को समर्पित किया, और देवयज्ञ को देने के बाद फिर हम उसका भाग करके बांट कर हम उसको खाते थे। इसके माध्यम से क्या होता है, हमारा जीवन स्वस्थता, निरोगता, आनंद, प्रमोद के साथ में अभिव्यक्त होता था और हम आगे बढ़ते थे। अब ये जो कुछ परंपरा हमारे समाज में आई है, ये मुझे अभी तक इतिहास नहीं मिला, मैं नहीं अभी जान पाया हूँ। मैंने कई पुस्तकों को पढ़ा, शायद आप लोगों को किसी को बताओ ये दीपों की परंपरा कौन से प्रारंभ। मैंने जो रिसर्च किया, मैंने जो अनुभव किया अपने जीवन में, हमारे यज्ञ की परंपरा थी, धीमे धीमे यज्ञ की परंपरा छूटी। हमारे प्रत्येक गृहस्थ जो है वो प्रतिदिन यज्ञ करता था। रामायण को उठाकर आप देखिए, वहां राम क्या कहते हैं, नमस्ते जनपदे न कदयुगी मध्यपा नानायता नश्वरी नश्वरिणी पुता। मेरे राज्य में कोई भी अयाचित व्यक्ति नहीं, कहा मेरे राज्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो बिना यज्ञ किए भोजन करता हो। इससे पता चलता है कि हमारे देश का प्रत्येक गृहस्थ याचित होता था, प्रत्येक व्यक्ति। लेकिन जब यज्ञ छूटा तो हम शॉर्टकट पर आए धीमे धीमे। यज्ञ छूटा तो हमने दीपों को पकड़ लिया, भाई जल्दीबाजी है, छूटे तो अब धोनी पर आ गए हैं, अब धोनी भी छूटी तो अब अगरबत्ती पर आ गए हैं, अब तो अगरबत्ती भी छूट गई, मोमबत्ती पर आ गए, अब वो मोमबत्ती भी छूट गई, अब तो आर्टिफिशियल मोमबत्ती आ गई। स्विच जलाओ, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता देवी पार्वती, सारा काम हो गया। तो हम कहा अपने जीवन को, अपने संतान को कौन सी संस्कृति को हम देना चाहते हैं कि हमको नहीं समझ में अगर सभ्यता और संस्कृति का विनाश होता है तो आने वाले समय में आपका वंश होना निश्चित है, क्योंकि जो व्यक्ति संस्कृति के साथ में अन्याय करता है उस व्यक्ति का वंश समाप्त होता है, ऐसा इतिहास लिखा है। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, ये जो परंपरा हमारे देश में प्राचीन संस्कृति की है, ये हमें, हमारे समाज को, हमारे पारिवारिक और सामाजिक स्थिति को मजबूत रखने के लिए है। तो मुझे जहाँ लगता है कि ये जो की परंपरा बन हुई, आप देखेंगे जो दीपक जलाते हैं ना, उस दीपक में भी कीलों को डालते हैं। जब दीपक जलाते हैं तो दीपक में भी कीलों को डालते हैं। तो मुझे समझ में आया कि यज्ञ की परंपरा विकृत होने के कारण से, छूटने के कारण से, ये लोगों ने अपनी परंपरा को बनाए रखने के लिए दीपक के रूप में परंपरा को प्रारंभ किया है। कुछ लोग कहते हैं राम के आगमन की खुशी में ये दीपों को बदल, राम का इस समय आगमन ही